हैं, जिनके बारे में जानने के लोग उत्सुक रहते हैं। ऐसी ही आज शख्सियत हमारे साथ है जिनको लोग जया किशोरी के नाम पे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी जी हमारे साथ है। आज सीधा हम उन्हीं से बात करते हैं। जया जी, जया किशोरी एक कलकत्ता में जन्मी एक लड़की जया किशोरी कैसे बनी जया किशोरी? आज जो करोड़ों लोगों की फ़ैन फॉलोइंग आपके पास है और आपको लोग सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं जैसा हम देखते हैं, तो कैसे बनी जया किशोरी? पहले तो भगवान की कृपा से, क्योंकि मैंने कुछ भी सोचा नहीं था, और माँ बाप का साथ, परिवार का साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और मेरी शुरुआत में 6 साल की थी तब से हुआ इस क्षेत्र में, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस उम्र में आपको पता नहीं होता है कि आप क्या बनेंगे। लेकिन शायद मैं हमेशा कहती हूँ कि ये लिखा ही था होना, इसलिए बचपन से पहले भजनों के दौरान मैं इस क्षेत्र में घुसी। फिर 11-12 साल की थी तब मैंने कथाएं शुरू की, फिर श्रीमद् भागवत कथा शुरू की, फिर अब मोटिवेशनल सेशन के थ्रू और आगे बढ़ने की कोशिश है। तो कैसे हुआ पता नहीं, पर इतना पता है कि कृपा भगवान की रही, एक रास्ता हमेशा दिखता रहा, एक ना एक चीज़ हमेशा तैयार हो जाती थी। तो यही है बस जिसने जया से जया किशोरी तक का सफ़र तय किया। जय जी, जैसे कि एक बच्चा होता है, बच्चा बचपन में सोचता है कि पायलट बनेगा, फिर वो 10 साल बाद सोचता है कि वो एक इंजीनियर बनेगा, फिर उसकी जब 18 साल होता है तो वो सोचता IPS। तो ये बचपन से ही एक दिमाग में था कि मुझको कहाँ जाना है? नहीं, कुछ भी नहीं था। जैसा मैंने कहा कि लिखा हुआ था मेरे लिए। मुझे जब तक, जिस उम्र में आपको समझ आता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तब तक भगवान की कृपा से ऑलरेडी तब तक उस क्षेत्र में नाम हो चुका था। तो आपको लगता है ना कि अब आप सोचेंगे आपको क्या बनना है, पर तब तक मैं ऑलरेडी बन चुकी थी कुछ, और मुझे वही अच्छा लग रहा था। तो मैंने कभी भी सोच के नहीं किया कुछ, मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही थी मैं करती गई। करते करते कब वो एक नाम बन गया, कब वो मेरा काम बन गया, तो मुझे पता नहीं चला ये सब कब हुआ। अब जाके लगता है कि अब आप बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरा काम है या ये मैं हूँ, पर तब मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे जो अच्छा लग रहा था मैं कर रही थी। सक्सेसफुल यूथ है जिसको बोल सकते हैं कि एक सक्सेसफुल यूथ है आप। बदलता परिवेश, आधुनिकता, एडवांस दुनिया, सोशल मीडिया का पूरा ज़माना, तो कैसे देखती हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? लोग कहीं ना कहीं अध्यात्म से दूर होते नज़र आ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी का ज़माना कहें तो कहीं ना कहीं ये जोड़ भी रहा है। पहले कथा अगर कहीं होती थी तो लोगों तक पहुंचती नहीं थी। आज इंटरनेट के थ्रू, चैनल्स के थ्रू आप एक देश में बैठे हैं, दूसरे देश में आप वो कथा सुन सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में सुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा भी हुआ है, पर जैसा मैंने कहा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा दोनों। आपके ऊपर है कि आप कौन सा चुनते हैं। तो सोशल मीडिया भी एक अच्छी चीज़ है, आपको लोगों से जोड़ती है, लोगों से मिलाती है, पर उसी को अगर लेकर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम उसका दोष सोशल मीडिया को देंगे, हम उसका दोष इंसानों को देंगे कि उसकी चॉइस गलत है। वरना सोशल मीडिया से अच्छे काम भी बहुत हो रहे हैं। मैं खुद एक समय पर मैं सोशल मीडिया पे आई थी जब मुझे लगा कि हाँ और अच्छे से मैं मिल सकती हूँ या अपनी बातें और पहुँचा सकती हूँ रोज़ाना तौर पर। कि आप अगर मेरे चैनल पे देखिए तो वहाँ कोट्स जाते, एवरीडे जाते हैं, एक अच्छे कोट जो आपको कुछ सिखाते हैं या एक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। तो वो रोज़ाना मैं नहीं आपसे मिल सकती थी, लेकिन सोशल मीडिया के कारण ये पॉसिबल हुआ है। तो मैंने भी चुना है, पर आप उसको किस काम के लिए चुनते हैं आप पर निर्भर करता है। आध्यात्म की जगह अब धीरे धीरे करके एक मोटिवेटर ले रहे हैं, जिसे बोलते हैं कि मैनेजमेंट गुरु भी इसमें शामिल हैं, कि मैनेजमेंट गुरु और मोटिवेटर जो है आध्यात्म, तो ये जो इसको कह सकते हैं कि एक कन्वर्टिंग अध्यात्म जो कन्वर्ट हो रहा है एक एज अ गुरु, मोटिवेटर गुरु या मैनेजमेंट गुरु की तरफ। कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैंने आज भी कथा में एक प्रसंग कहा था, कि हम रिजिड नहीं हो सकते कि यही होता था तो यही होता आएगा। नहीं, आपको समय अनुसार, अब जैसे मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकिंग के दौरान अब ये बातें कहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आज के युवा को 7 दिन का समय नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं करियर, कंपटीशन, जब आज के समय में मुझे ऐसा लगता है 98-99% कट ऑफ है, तो आप आगे के 5-10 साल बाद बच्चों का कट ऑफ क्या होगा पढ़ाई में, 100% या उस, तो आप कंपटीशन देख रहे हैं, तो बच्चे के पास समय भी नहीं है। तो अगर उसको लग रहा है कि मुझे 1 घंटे में कुछ ऐसी बातें मिल जाए जिससे मेरे लाइफ में कुछ सुधार आए, कुछ अच्छी बातें आए, तो क्या बुराई है कि आप उस 1 घंटे में भी ऐसी बातें बताइए जो अध्यात्म से जुड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लाइफ से डायरेक्टली जुड़ी है।
तो मैं कथा में भी बातें कहती हूँ, पर कहीं ना कहीं वो लीलाओं के साथ होती है, क्योंकि आपके पास 7 दिन है। पर जब मोटिवेशनल सेशन होता है तो मैं डायरेक्टली सीख लेके आती हूँ कि कहानी आपको पता है कैसा है, लेकिन इसकी सीख ये है जो आपके करियर में काम आ सकती है, आपके रिलेशनशिप में काम आ सकती है। तो बातें वही है, पर थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके आज के युवा के साथ जुड़ रहे हैं। तो वो भी एक अच्छी बात है कि हमने कोशिश की कि हम कठोर या रिजिड बन के, जिद्दी बन के नहीं है कि ये है तो यही चलेगा, नहीं सुनना तो मत सुनो। नहीं, आपको जैसे सुविधा हो रही है हम वैसे सुनाएंगे, क्योंकि हमारा काम है अच्छी बात पहुंचाना, अब वो किसी भी रूप में पहुंचाना हो। आप एक खुद लेडीज़ है और कहते हैं भारत पुरुष प्रधान देश है। तमाम जो देश हैं ओवरऑल इंटरनेशनली बात करें तो पुरुष प्रधान है। तो ख़ासतौर पे देश की बात करें तो कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति, क्योंकि सनातन धर्म में ये देखा गया है कि महिलाओं को शक्ति का दर्जा दिया जाता है। आज भी ऐसे कई इंसिडेंट सामने जाते हैं जो हम बात करें, चाहे रेप की बात करें या तमाम हाल ही में छोटी बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म जैसे घिनौने लोग कृत्य कर देते हैं। तो वो उसको कैसे, किस तरह से देखते हैं, जहां हम परंपराओं में देखते आ रहे हैं कि सनातन धर्म में देखते आ रहे हैं कि नारी एक शक्ति है, शक्ति स्वरूपा कहलाती है वो। नहीं, बिल्कुल सही है, पर यही है क्योंकि हम धर्म से दूर हो रहे हैं, हम धर्म की बातों को नहीं समझ रहे हैं। नारी शक्ति है, सभी को पता है, पर वो बात अब आ नहीं रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से, चाहे इन्वेजन्स कहिए, ब्रिटिशर्स है, मुगल्स है, सभी है, उन्होंने आके एक धीरे धीरे जो क्या कहते हैं, जो स्थिति चली आ रही थी, सनातन धर्म की परंपरा चली आ रही थी, थैंक यू, उसको बदल दिया। और कहीं ना कहीं व्यक्ति भूल गया कि उसकी परंपरा क्या थी, और वो जो कुछ समय पहले हुआ उसी को सोच के कि नहीं नहीं यही परंपरा थी, उस हिसाब से चलता आ रहा है। क्योंकि कहीं भी मुझे नहीं लगता सनातन धर्म में स्त्री को एक ऐसा स्थान दिया गया जिसमें उसे सिर्फ एक दासी का रूप दिया गया है, या सिर्फ रिश्तों का नाम दिया है कि पत्नी ही है, ये यही है। नहीं, क्योंकि जब गुस्सा आए तो वही सती या दुर्गा या पार्वती काली भी बन जाती है, और तब शंकर जी को झुकना पड़ता है। तो ये सनातन धर्म आपको सिखाता है कि सबकी अपनी अपनी जगह है, अपना अपना महत्व है, और उस महत्व के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो वो धर्म क्योंकि हम पीछे छोड़ रहे हैं, उसकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, उसकी कहानियाँ कथाएं नहीं सुन रहे हैं, तो हमको जो बाहर से गलत सूचनाएं दी जाती है हम उसी को मान के और फिर नाम लगा देते हैं धर्म का कि सनातन धर्म में गलत बताया गया है या धर्म के अनुसार स्त्रियों को नीचा किया गया है। नहीं, ये जो समाज में कुछ गलतियां हुई है, कुछ गलत इन्वेजन्स हुए हैं, उनकी जो परंपराओं को अपनाकर स्त्रियों को नीचा स्थान दे दिया गया है, वो अब हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्तमान में इसके पीछे किसको दोष देंगे? जो घटनाक्रम होते आ रहे हैं, कभी कभी सुनने में मिल जाता है दुष्कर्म, ये अदर चीज, तो नशा या संस्कार या अशिक्षा? देखिए, ऐसे नशे को भी आप दे सकते हैं, आप शिक्षा को भी दे सकते हैं, पर फिर कई शिक्षित भी है जो ये काम कर रहे हैं, कई ऐसे भी है जो बिना नशा के भी ये काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर व्यक्ति और संस्कार, जो मैंने आज भी, हम सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी बात कर रहे थे कि एक जो बहुत समय से लाइन आती आ रही है, वो तो लड़का है, वो तो करेगा ही, तुमको ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है यही है जो सब कुछ बिगाड़ के रखा है, कि उनकी हर बात को ढक देना, ये बोल के वो तो लड़का है, और लड़की को बोलना तुम संभल के रहो, तुम संभल के रहो। मुझे लगता है अब ये बहुत बदलने की ज़रूरत है कि लड़का है या लड़की, दोनों को समझ के साथ चलना पड़ेगा, कोई भी हो, क्योंकि इंसान है और इंसान को भगवान ने बुद्धि इसलिए दी है कि वो समझदारी से काम करे। वो हर वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकते कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही। अब वो अगर उसके हक का नहीं है फिर भी उसको कोशिश, अब वो चाहे वो छीन के करे, गलत दुष्कर्म करके करे, अपराध करके करे, वो क्योंकि हम बचपन से उसको ये दिमाग में, उसी बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं ना, वो बचपन से भी तो यही सुन रहा है, वो तो लड़का है, तो बड़े होते तक फिर अपने आप ही उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है। तो संस्कार मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है। संस्कार बड़ी चीज़ है। आज जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान परिदृश्य है, उसमें देखा जाता है कि लोग धर्म से कहीं ना कहीं पीछे भागते हैं। उनको शॉर्टकट, यदि कोई सत्संग कराता है या कोई कथा पाठ कराता है, तो आप भी समझ सकते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही, लोग लाखों रुपए पार्टीज़ में खर्च कर देंगे, लेकिन धर्म कर्म के काम को लेकर के कहीं पीछे हटेंगे, कहेंगे कि प्रोटोकॉल है कि हम यहाँ नहीं जा सकते या वहाँ नहीं जा सकते, मतलब कुछ ना कुछ उनके दिमाग में एक बहाना रहता है। तो उनके लिए क्या संदेश है जो लोग धर्म को छोड़ कर के पार्टीज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं? यही है कि जैसा ने कहा, समझ
कि आप सारे रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर दिखाते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये ज़्यादा क्यों है, ये कम क्यों है। जैसा भी है कम से कम आपके घर में संस्कार तो आ रहे हैं, अच्छी बातें तो आ रही हैं। बाकी दूसरी तरफ कुछ भी नहीं आ रहा है और आप लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, पानी में बहा रहे हैं। तो ये मुझे भी बहुत अटपटी लगती है ये चीज़। और फिर भी मगर बदलाव आ रहा है इस चीज़ में। आप देख सकते हैं कथाएं हो रही है और मुझे लगता है कि कलयुग उसी दिन आएगा जिस दिन ये कथाएं, धर्म के कार्यक्रम सब बंद हो जाएंगे। तो अभी फिर भी और मगर आएगा, देखिए उसको कोई रोक नहीं सकता। कलयुग तो आएगा, धीरे धीरे आ रहा है। पर सत्संग तो यही बता रहा है कि कोशिश कर रहा है कि जब समय है तभी आए। लेकिन जिस दिन ये सब बंद हो गया, मुझे लगता है समय से पहले ही आ जाएगा। और भगवान, क्योंकि कलयुग का अंत कब है? जब भगवान अवतार लेंगे। 4,32,000 आयु मानी गई है, अभी 5,000 कुछ ही हुए हैं। अभी तो बहुत समय बचा है, लेकिन फिर भी ये स्थिति चल रही है। तो फिर भी अगर कोई ठहराव रखा है तो सत्संग, कथाएं, अच्छी बातें, धर्म के कार्यक्रम, यही चीज़ें बचा कर रखी है। तो ये भी ख़त्म हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कुछ भी हो, आपके घर में संस्कार लेकर आ रही है, गलत बातों को रोक रही है, एक माहौल अच्छा बना रही है, आपको आपकी परंपराओं, संस्कृतियों के और करीब लेके आ रही है। भारत आध्यात्म गुरु बनने के लिए अग्रसर है या बन रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय हैं, आप देश दुनिया सब घूमते हैं, कथाएं करते हैं। जब अपने देश आते हैं हम देखते हैं आप बहुत आध्यात्म है, बहुत पूजा पाठ भी है, सब चीज़ है। आध्यात्म गुरु भी इस बनने के लिए अग्रसर है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अध्यात्म गुरु मेरे हिसाब से पहले था। भारत सोने की चिड़िया पहले था। दिक्कतें हुई हैं, परेशानियाँ आई हैं, इन्वेजन्स हुए हैं, वो ख़राब। तो अब वापस से हम उसी स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और हम सब साथ हैं। हम ये जो कथाएं, धर्म के कार्यक्रम हो रही है, इसी के हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका सही इतिहास है आप तक पहुँचे। जिनको मिटा दिया गया, जिनको जला दिया गया, गलत बातें घुसा दी गई बीच में, कोशिश है कि वो सब ठीक होकर अच्छे से आपके सामने पहुँचे। और मुझे लगता है कि सरकार भी साथ है, लोग भी साथ दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। भगवान करे जल्दी हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप इतनी फेमस हैं, आपके लाखों करोड़ों फैन फॉलोअर्स हैं, आपको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ख़ासतौर पे यूथ जो है आपके लिए क्रेज़ी है, जैसे बोलते हैं ना, क्रेज़ी अबाउट जया किशोरी। तो क्या है उस यूथ के लिए संदेश, क्या मैसेज आप डिलीवर करना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे टीवी के माध्यम से? कि मुझे बहुत खुशी होती है, जैसा आपने कहा क्रेज़ी है, बहुत अच्छा लगता है। हम सोशल मीडिया के थ्रू भी देखते हैं, आपके इतने मैसेजेस आते हैं और हमारा ध्यान सब जगह पड़ता है, पर ऑब्वियसली सबको रिप्लाई करना संभव नहीं है। पर ये क्रेजीनेस के साथ साथ जो बातें मैं आप तक पहुंचा रही हूँ उसको जीवन में उतारिए, क्योंकि असल में वही एक रिज़ल्ट होगा जो मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, रिस्क भी होता है, सब कुछ कर रहे हैं हम सबको, हमारी पूरी टीम। लेकिन इसको सफल तभी बनाएंगे जब आप जो हम बोल रहे हैं वो आप सुन के अपने जीवन में तो उतारिए उसको। तो उसके बाद फिर सब चीज़ें, आप फैन फॉलोइंग, क्रेजीनेस, सब कुछ सही है। लेकिन जब तक वो बातें आप तक नहीं उतरेंगी तो फिर तब तक किसी चीज़ का कोई एंड रिजल्ट नहीं होगा। जया किशोरी जी, सबके पीछे एक हाथ होता है, जिसे बोलते हैं ही इज़ माई आइडियल पर्सन, शी इज़ माई आइडियल पर्सन। आपके पीछे कौन है वो आइडियल पर्सन? मेरे माँ बाप हैं, खास करके मेरे पिता हैं, क्योंकि हम 2 बहनें हैं और दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ ली हैं। कि पापा अधिकतर समय मेरे साथ रहते हैं, मम्मी मेरी छोटी बहन के साथ रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जो आप बेटियों के बारे में बात कर रहे थे, कि जल्द से लोग एक उम्र के बाद यही सोचते हैं अब शादी कर लेनी चाहिए, या इतना पढ़ के क्या होगा, ये करके क्या होगा। पर मुझे कभी इस चीज़ के लिए रोक टोक नहीं किया गया। मुझे जो करना है मुझे करने दिया गया। बार बार और पूछा गया और क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया गया। शायद तभी मैं आज इस जगह पे हूँ। तो जो भी मुझे देख कर कहते हैं कि हाँ ऐसी बेटी होनी चाहिए, तो ऐसी बेटी के लिए आपको ऐसे माँ बाप बनना पड़ेगा कि आप वो उसको फ्रीडम दीजिए, आप उसको उतना प्यार दीजिए और भरोसा रखिए कि उसके फैसले सही होंगे। हो सकता है कई बार बच्चे गलती भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, पर मेरे माँ बाप हमेशा मुझे गलती करने दे रहे हैं कि नहीं तुम बढ़ो, तुम फैसले लो, देखो क्या करती हो, गलत होगा तो उसको फिर से ठीक करने की कोशिश करो। तो ये विश्वास आपको एक इम्पोर्टेंस फील कराता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ,
बराबरी में माना जा रहा है, मेरी बातों को सुना जा रहा है, मुझे बच्चा है बोल के चुप नहीं करा दिया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसा काम करें, उसके लिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा। आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। पता नहीं, क्योंकि मैंने कहा मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करूँ। पर हाँ, जैसा अभी मैंने मोटिवेशनल सेशन शुरू किए हैं, तो अब उस स्तर पर भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाते हैं, क्योंकि उसकी मेरी पढ़ाइयाँ चल रही है। अभी तक मैंने सिर्फ अध्यात्म के ऊपर पढ़ा है, अब लाइफ रिलेटेड, चाहे स्ट्रेस, एंगर, रिलेशनशिप, इन चीज़ों के ऊपर जानते हैं, उसकी भी पढ़ाई कठिन है। देखते हैं कि कहाँ पे, तो जहाँ तक वही रास्ता है। और भी कई चीज़ें हैं, देखिए करते 10 काम हैं, कुछ सफल होते हैं कुछ नहीं, तो जो सफल होंगे आप तक पहुँच जाएंगे। घर में दीदी है, पापा है, मम्मी है, जी। तो कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि हमारे मम्मी सोचती होंगी कि हमारे कंवर साहब आए। मैं टॉकिंग अबाउट शादी के करेंगे, लिए ज़रूर बहुत करेंगे, लेकिन लोगों अभी की नहीं। क्वेरी रहती है कि हाँ। कब होगी राजकिशोरी जी की शादी, जय किशोरी जया जी की, सॉरी। नहीं होगी, पर अभी बहुत समय है। और जैसा मैंने कहा कि मेरे घर से ये फोर्स बिल्कुल भी नहीं है मुझे कि जब मन है तब करिए, और तब तक जो करना है, जैसा काम करना है आप करिए। तो लेकिन होगी, पर सभी से है कि जब भी होगी आपको मेरे ही चैनल से पता चलेगा। तब तक आप प्लीज़ बाहर की किसी बातों को माने ना, क्योंकि अभी कुछ भी ये सब नहीं है। अभी पूरा काम पे ध्यान है, बहुत सारे काम हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप सब तक पहुंचेंगे। आपको अच्छा लाइफ देने के लिए, अच्छी बातें सिखाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो 3-4 साल तक तो सिर्फ काम है, अभी कुछ भी नहीं है। उसके बाद कुछ हुआ तो ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे वो बात। तो ये हमारी खास मुलाकात में खास मेहमान जय किशोरी जी हैं, जिनने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी सक्सेसफुल आदमी के या सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी होता है। साथ में माँ बाप की भी दुआएं रहती हैं, जो दुआएं काम करती हैं और आगे बढ़ाने के लिए। तो अगली बार हम फिर एक खास मुलाकात में खास मेहमान के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए अलविदा।